हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल प्राइमरी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम कक्षा चौथी पाठ्य पुस्तक झरोखा पाठ 10 रहे साथ साथ को आगे करेंगे और उनके प्रश्न उत्तर को करेंगे। डिब्बे के नीचे स्टैंड क्यों रखा जाता है? उत्तर, ताकि अन्य कीट डिब्बे के अंदर ना जा सकें। प्रश्न 2, स्टैंड के नीचे प्याली में पानी भरकर क्यों रखते हैं? उत्तर, ताकि चींटियां डिब्बे में ना आ पाएं। प्रश्न 3, यदि सरसों के फूल कम हो तो मधुमक्खियां क्या खाएंगी? उत्तर, वे अन्य फूलों का रस ले लेंगी। पता करो, यदि रानी मक्खी ना रहे तो अन्य मक्खियों का क्या होगा? ऐसा करो, क्या तुमने कभी मधुमक्खियों के भिनभिनाने की आवाज़ सुनी है? यदि हाँ, तो तुम भी वैसी आवाज़ निकालने की कोशिश करो। तैयार हुआ शहद। पिताजी समय समय पर डिब्बों को खोलकर उनका निरीक्षण करते रहते थे। ऐसा करते समय वे मधुमक्खियों से बचने के लिए मुंह पर जाली लगाकर हाथों पर दस्ताने पहन लेते थे। डिब्बों के अंदर जिस फ्रेम पर शहद अधिक मिलता, वे उसी फ्रेम की मधुमक्खियां झाड़ कर शहद को मशीन में डाल लेते। इस प्रकार धीरे धीरे हमने बहुत सारा शहद इकट्ठा कर लिया। हमने इसे बाजार में बेच दिया। शहद शुद्ध व साफ होने के कारण 100 रुपये प्रति किलो बिका। अब हमारे पास 40 डिब्बे हो गए। लोग हमसे शहद खरीद कर ले जाते हैं। गांव के और लोगों ने भी खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन शुरू किया। अब बताओ, क्या तुम्हें या तुम्हारे परिवार में किसी को कभी मधुमक्खी ने डंक मारा है? यदि हाँ, तो दर्द कम करने के लिए तुमने क्या किया? क्या तुमने कभी शहद चखा है? यदि हाँ, तो इसका स्वाद कैसा लगा? तुम शहद कहाँ से लाते हो? पता करो, तुम्हारे घर में शहद का उपयोग किन कामों में होता है? तुम्हारे यहाँ शहद किस भाव में बिकता है? बच्चों, ये जो पता करो के क्वेश्चन हैं, इनकी हम अलग वीडियो में आपको इनके उत्तर देंगे। मेहनती चींटियाँ। हम आकार में छोटे ज़रूर है, पर हमारा परिवार बहुत बड़ा है। हम मीठी तली हुई चीज़ों और अनाज को झट से सूंघ लेती हैं और हम एक खास महक के जरिए एक दूसरे को संदेश पहुंचाती हैं। फिर कतार बनाकर दल बल के साथ वहां पहुंच जाती है और समूह में मजदूर, नर सिपाही, रानी और नर चींटियाँ होती हैं। हम जमीन की दरारों में या पेड़ों की खोखली जड़ों में रहती हैं। बरसात का अनुमान होते ही हम अपने अंडों को सुरक्षित स्थान पर ले जाती हैं। सोचो और लिखो। प्रश्न 1, क्या तुम्हारे घर में भी सब मिलकर काम करते हैं? यदि हाँ, तो कैसे? उत्तर, हाँ, हमारे घर में भी सभी मिलकर काम करते हैं। माँ पिताजी के साथ खेत में काम करती है। चींटियाँ एक कतार में क्यों चलती होंगी? उत्तर, चींटियाँ चलते समय पीछे रसायन छोड़ती हैं। अन्य चींटियाँ उसे सूंघकर कतार में चलती हैं। प्रश्न 3, चींटियों का घर कहाँ होता है? जमीन की दरारों में या पेड़ों की खोखली जड़ों में? चींटियों के जीवन से हम क्या सीखते हैं? उत्तर, आपस में मिलकर एक साथ रहने, मिलकर काम करने और आलस न करने की सीख मिलती है। ऐसा करो, चींटियों को रास्ता दिखाकर भोजन तक पहुंचाओ। बच्चों, ये चींटियां हैं और ये लड्डू। हमें इन चींटियों को इन लड्डू तक पहुंचाना है। आप एक बार कोशिश करके देखना, चींटियां लड्डू तक कैसे पहुंचाई जाए। हाथियों का झुंड। हमारे झुंड में कुछ हाथिनियाँ और बच्चे होते हैं। हमें तालाब में नहाना और मिट्टी में लौटना बहुत अच्छा लगता है। इससे हमारी त्वचा साफ रहती है। हमारी सूंड इतनी मजबूत होती है कि हम इससे घास का तिनका भी उठा सकते हैं और पेड़ों को भी उखाड़ सकते हैं। हथिनियाँ हमें पानी में धकेल कर तैरना सिखाती है। सबसे अधिक उम्र की हथिनियाँ हमारे आगे चलती है और हम उसका कहना मानते हैं। सोचो और लिखो। हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है? उत्तर, सबसे अधिक उम्र की हथिनी। झुंड में रहकर हाथी के बच्चे क्या क्या सीखते हैं? उत्तर, तैरना, नहाना, मिट्टी में लेटना। समूह में नील गाय। मुझे गाय की बहन कहा जाता है। किसानों के लिए तो मैं दुश्मन हूँ, क्योंकि उनकी फसलों को चट कर जाती हूँ। हमारे झुंड में लगभग 10 से 12 मादा नील गाय और बच्चे रहते हैं। मादाएं मिलकर हमें पालती हैं। हमारे झुंड की किसी भी नील गाय का दूध पी लेते हैं। हम आराम करते समय हम एक दूसरे से पीठ सटाकर लेट जाती हैं। झुंड का एक सदस्य खड़ा होकर निगरानी करता है। खतरा महसूस होने पर वह दबी आवाज़ में पुकारता है और हम अपने बच्चों को झाड़ियों में लेकर छिप जाती हैं। सोचो और लिखो। प्रश्न 1, नील गायों के झुंड में बच्चे किनके साथ रहते हैं? उत्तर, मादा नील गायों के साथ। प्रश्न 2, खतरे का आभास होने पर नील गाय एक दूसरे को कैसे बताती है? उत्तर, खतरे का आभास होने पर निगरानी कर रही मादा नील गाय दबी आवाज़ में पुकारती है और फिर बच्चों को झाड़ियों में छिपा दिया जाता है।